नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज हम गुरेज वैली में सुबह डावर से चले और इस समय 24 किलोमीटर का सफ़र करके हम बख्तूर विलेज आ चुके हैं। इस समय मैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के बाहर खड़ा हूं। ये हॉस्पिटल है सामने, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिसके आगे टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है। ये सीधे जो आप देख रहे हैं लोग जा रहे हैं, ये गांव के लोग हैं। सामने जो बख्तूर विलेज है ना, यहाँ के ये लोकल रहने वाले हैं। तो इस एरिया में दो विलेजेस लगते हैं। एक तो बख्तूर है जिसका आपने सामने नाम भी पढ़ा लिखा हुआ है। एक आगे और विलेज पड़ता है जिसका नाम है तारबल। इस विलेज की आबादी लगभग 2000 के आसपास रहेगी और जो तारबल है वो काफ़ी छोटा गाँव है। अब ये जगह POK के बहुत ज़्यादा पास है। इतना पास है कि यहाँ पर खड़े होकर मैं नज़रों से पाकिस्तान के बंकर्स देख पा रहा हूँ। ऊपर आपको जो स्नो पीक पे दिख रही है, एक ही जगह स्नो है, उसके हार्डली 100 मीटर पे बंकर है वहाँ पे। और सामने जो पहाड़ी है ना, वो सारी POK साइड है। अब टूरिस्ट क्या करते हैं, हम जैसे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो हम इस कच्चे रास्ते से ऊपर चले जाते हैं इधर से, और ऊपर एक ग्राउंड है, वो विज़िट करते हैं, विलेज को देखते हैं और व्यूज़ इंजॉय करते हैं और वापस गुरेज को निकल जाते हैं या फिर वापस श्रीनगर को निकल जाते हैं, जैसा जिसका प्लान है। और हमारा आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पर कुछ समय बिताएंगे, फिर हम घूमते 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 श्रीनगर को निकल जाएंगे। जब मैं नीचे की तरफ खड़ा हुआ था ना, तो मुझे अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि ऊपर गार्डन हमको कैसा देखने को मिलने वाला है। और अब जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, मैं तो दंग रह गया हूँ। आप देखो ना, कितना खूबसूरत मीडो एरिया है। सामने देखो घोड़ा कितना मस्त लग रहा है, बहुत खूब, बहुत खूब। और मेरे ठीक सामने किशन गंगा नदी, किशन गंगा रिवर हम इंडिया में बुलाते हैं, पाकिस्तान में इसको नीलम रिवर कह के बुलाया जाता है। कि सामने जो तारबल गांव है ना, उसके आगे की जो पहाड़ी है, वहाँ पर जब रिवर एंटर करती है तो इसका नाम नीलम पड़ जाता है। चलो थोड़ा वॉक करके ऊपर तक चलेंगे। ओफ, ओ गॉड, बख्तूर का व्यू मैं 3 तरफ से अलग अलग देख रहा हूँ। सबसे पहले नीचे से, फिर कच्चा रास्ता ऊपर चढ़कर आए, फिर हमने दोबारा देखा 3 नहीं 4, और ये बहुत ही खूबसूरत, क्या बोले, मतलब इतना बड़ा ग्राउंड। ओए होए, अति सुंदर, अति सुंदर। जनरली हम न्यूज़ में सुनते हैं ना POK के बारे में, इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर के बारे में। तो आज बॉर्डर पे आके मैं गुरेज वैली में खड़े होके अपनी नज़रों से ये सीन देख रहा हूँ। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि शब्द नहीं है बयां करने के लिए। गुरेज वैली आने का जो बेस्ट टाइम है वो जून, जुलाई, अगस्त टू एन एक्सटेंड सितंबर, और हम बेस्ट टाइम में ही आए हैं। अब मैं आपको ना एक दूसरा पहलू बताता हूँ। टूरिस्ट की नज़र से तो एक पहलू हो गया, दूसरा पहलू है उन लोगों की नज़र से जो यहाँ पे रह रहे हैं, इस गांव के रेजिडेंट्स। अब तो पिछले कुछ सालों से माहौल ठीक है, लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं यहाँ पर शेलिंग नहीं हुई। लेकिन 2015, 16, 14, 13, 12 या अर्ली 2000 के समय जब यहाँ शेलिंग हुआ करती थी ना, तो गाँव वालों की जो ज़िंदगी थी ना, ये समझ लो डर डर के जीवन जीने वाली बात थी। अब लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो कुछ नहीं पता दोपहर में शेलिंग हो जाए, सुबह हो जाए या आधी रात को हो जाए। तो ये है कि कभी अचानक शेलिंग हो जाए तो इंसान क्या करेगा, घर छोड़ के भागेगा। तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो वही माहौल में यहाँ के लोग रहे हैं 20 से 22 साल। मैंने 1-2 लोगों से पूछा यहाँ आने से पहले ऑफ द कैमरा
कि जैसे आप बता रहे हो कि डर के माहौल में आपने इतना अपना जीवन बिताया है, तो आप ये जगह छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? उनका कहना है कि देखो जो पैसे वाला है वो तो जा सकता है, हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, उतनी व्यवस्था नहीं है कि हम जाएं और कहीं ज़मीन खरीदें और जाके वहाँ पे फार्मिंग करें। अब यहाँ पर हम बचपन से रहे हैं, तो हमने यहाँ मक्की उगाई है, राजमा उगाए हैं, वही हमारा रोज़गार है जिससे हमारा घर चलता है। पिछले कुछ साल से माहौल सही है, तो वी ऑल विश कि माहौल सही रहे। बहुत खूब। अब हम 15 से 20 मिनट बैठ जाते हैं यहाँ पे, और हमारा रेस्ट ऑफ द डे का प्लान कुछ इस तरह से है। हमको वुलर लेक भी देखना है, मानसबल लेक भी देखना है, खीर भवानी टेम्पल भी पहुंचना है। आई रियली विश कि समय पर हम आगे बढ़े, जिससे खीर भवानी टेम्पल हम सनसेट से पहले पहुंच जाए। लेट पहुंचने से तो ठीक नहीं रहेगा। और नाइट स्टे हम श्रीनगर में करने वाले हैं। वाह, जैसे हम पहाड़ उतर रहे हैं ना, तो बड़े खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अब हमने गाड़ी रोकी है बांडीपुरा टाउन देखने के लिए। दूर इतने सारे जो मकान दिख रहे हैं, एरियल डिस्टेंस वाइज कम से कम 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर तो या मे बी 10 किलोमीटर होगा, वो सारा बांडीपुरा टाउन है। नज़दीक में जितने घर हैं वो नज़दीक के लगते गाँव हैं। दूर आपको बहुत बड़ी एक वाटर बॉडी दिख रही है, उसको वुलर लेक बोलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक। अब हम हाइट पे हैं, किशनगंगा रिवर हमें नीचे दिखाई दे रही है। तो सोचो आप कैसे नीचे उतरते उतरते नदी वहां पर है, और कुछ देर बाद हम वहां पहुंचेंगे इस रास्ते से। ऐसा रोड तो देखो ये सामने है जहां से हम जा रहे हैं, लेकिन वो पहाड़ के बीच में से रास्ता जो काट के बनाया गया ना, मतलब रोड है प्रॉपर, वहां से हम उतरते उतरते किशनगंगा तक चले जाएंगे। सही है, नाइस व्यू पॉइंट, गुड पॉइंट फॉर टेकिंग फोटो। चलो चलते आगे। हम ना वुलर लेक के पास पहुंच चुके हैं। अच्छा, बढ़िया सा गार्डन बनाया हुआ है। 20 रुपीज पर पर्सन एंट्री टिकट है। लेक आपके सामने और हमारे सामने है। बहुत अच्छा लेक का व्यू पॉइंट है, नाइस। इस व्यू पॉइंट की खास बात यह है कि यहां पर खड़े होके ना बहुत बड़ा एंगल है जो हम देख पा रहे हैं। मतलब सोचो ना कितनी बड़ी लेक है। जितना अच्छा व्यू हमें यहां से आ रहा है ना, इससे ज्यादा अच्छा व्यू ऊपर से आ रहा था जब हम पहाड़ के ऊपर से देख रहे थे। क्या वेदर क्लियर ना होने की वजह से पूरी लेक नहीं दिख रही थी, लेकिन एक आइडिया लग रहा था कि बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। नीचे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं लेक किनारे, वो देखो। सही है, कूल। बॉल पानी में चलेगी तो वापस कैसे आएगी? एक काम करते हैं, यहां पर ना ऊपर भी जा सकते हैं, हाइट से देखते हैं लेक को। वाकई ये है एकदम ज़बरदस्त व्यू पॉइंट। जब मैं नीचे था ना तो मेरे को ऐसा लग रहा था लेक ये है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये लेक तो है ही है। और यहाँ पर आके हम सिर्फ गार्डन का जो पोर्शन है जहाँ पर पानी नहीं है, और इसके अलावा चारों तरफ हमारे लेक है, और हाइट से देख रहे हैं तो खूब मज़ा आ रहा है। गजब। और वेरी वेल मेंटेन्ड। यहाँ जैसे फ्लावर्स भी हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, बैठने के लिए बेंचेस बने हुए हैं, आपको जैसा मन करे। और ये लाइट्स देख के अंदाज़ा लग रहा है कि शाम के समय यहाँ लाइटिंग करते होंगे। हैरानगी की बात है, मैं यही वर्ड यूज़ करूँगा। आज श्रीनगर में एक डिपस्टिक करके अगर कुछ टूरिस्ट से पूछा जाए, मान लो 1000 टूरिस्ट से पूछा जाए कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो वुलर लेक गए हैं,
तो बड़ा छोटा परसेंटेज होगी उन लोगों का जो जवाब देंगे हम लोग गए हैं। और आगे चलेंगे उस हट तक। ये भी सही है, वुलर लेक में जो बर्ड्स देखी जाती हैं उनके नाम और फोटोग्राफ, यहाँ नाम पढ़ो साथ फोटो देखो। अगर वुलर लेक का पूरा सरकमफ्रेंस देखना हो ना तो कम से कम 60 किलोमीटर होगा, मतलब इससे ऊपर ही होगा। नदरू हम जब कश्मीर में खाते हैं ना तो आप समझ लीजिए कि दो बड़े सोर्स हैं नदरू के, या तो डल लेक, और डल लेक से ज्यादा बड़ा सोर्स वुलर लेक है जिसको हम सामने देख रहे हैं। बहुत नदरू यहां से निकलता है। अगर हमें कुपवारा जाना हो तो यहां से सीधे अपन गाड़ी उठाएंगे, मैं इधर से आया हूं ना सामने से, तो हम ऐसा घूमते घूमते रोड से वहां सामने चले जाएंगे। वहां पर ना सोपोर करके जगह है, तो वहां हमें झेलम नदी एग्जिट करती दिखाई देगी। अब सोचो, एग्जिट झेलम वहां इसलिए कर रही है क्योंकि झेलम यहां से एंट्री ले रही है। वो बोट चलती हुई दिखाई दे रही है, उसके पीछे वहां से झेलम एंटर करती है। झेलम में बहुत सारी नदियां नाले मिलती हैं, इसी हिसाब से सिंध नदी, लिदर नदी, लिदर तो चलो झेलम को मिल गई, तो बहुत सारी नदियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाले घूम फिर के वुलर तक आ जाते हैं। ये बात तो सच है कि अगर यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को डेवलप किया जाए तो पोटेंशियल ह्यूज है। तो अब हम यहां से चल सकते हैं मानसबल लेक, टाइम पे पहुंच जाएंगे तो हम अच्छे से वहां पे शिकारा राइड भी कर लेंगे। लास्ट टाइम जब मैं कश्मीर आया था ना तो मैंने डल लेक में 2 बार शिकारा किया था। आओ जी बाहर की तरफ चलते हैं। मानसबल लेक विजिट करने के लिए ना 24 रुपए एक आदमी का एंट्री टिकट लगता है, वो मैंने निकलवा लिया है। वाओ, बड़ा मस्त सा गार्डन मेंटेन किया हुआ है। लेक एंट्रेंस बहुत ज्यादा अपीलिंग है। आइए जी। अच्छा जी, ये बोल रहे हैं जी मानसबल लेक इज कंसिडर्ड टू बी द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। तो जी लेक किनारे हम पहुंच गए हैं। मानसबल लेक का ना व्यू बहुत ज़्यादा अलग है डल लेक के मुकाबले में। जब मैं डल लेक में 3 महीना पहले बोटिंग कर रहा था ना तो सामने आपको रोड दिखाई देती है, इस तरफ वो हिल्स हैं। यहाँ पर एक ही जगह खड़े होकर आप लेक को दूर दूर तक देख सकते हो, ऐसा डल लेक में नहीं होता। मतलब यहाँ से अगर आप शिकारा शुरू करते हो तो आपको ठीक नज़र, जितनी जहाँ तक आप नज़र अपनी दौड़ाओगे वहाँ तक आपको मानसबल लेक दिखाई देगी। ये चीज़ अलग है। वैसे शिकारा यहाँ पे भी चल रही है, मैंने भी आके इनसे पता लगाया है। ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे एक इन आगे सेल्फी पॉइंट है, वहाँ तक लेके जाते हैं, 400 रुपये लेते हैं। फिर ऐसा 2-3 तरह से बनाया हुआ है, और एक फिशिंग पॉइंट बनाया हुआ है, और एक आगे गार्डन है। सामने चिनार का पेड़ दिख रहा है ना, दूर एक बड़ा सा पेड़ है, तो वहाँ गार्डन है, तो वहाँ लेके जाते हैं और वापस ले आते हैं। उसका 770 रुपये चार्ज लेते हैं। बहुत खूब। और मेरे को जब लास्ट टाइम डल लेक में हमने शिकारा राइड किया था ना, तब की यादें आज भी तरोताज़ा हैं कि नॉर्मल बोटिंग करना और शिकारा राइड करना दोनों बहुत अलग है। शिकारा का एक्सपीरियंस बहुत खास होता है, बहुत खूब। अब वैसे भी क्या है, शाम का टाइम हो गया ना, अब सूरज थोड़ा ढल सा रहा है, अच्छा लग रहा है। ये है कि अगर यहाँ पर आपको विजिट करना है तो मुझे लगता है सुबह का टाइम ज़्यादा बेटर टाइम है। उसका कारण ये है कि सन अभी वहाँ पर है, तो लेक दिख रही है, लेकिन क्या सूरज की रोशनी अभी भी आंखों में पड़ रही है ना। सुबह सन होगा इस तरफ को और लेक आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा गेस है सुबह ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उस तरफ को बहुत सारा लोटस है। नदरू जो कि लोटस स्टेम होती है ना, वो मानसबल लेक से भी जाता है, डल लेक में भी होता है, और वुलार लेक से तो बहुत ज़्यादा जाता है, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं आप। और ये सामने इधर भी बहुत सारा नदरू है,
तो कुछ दिनों में यहाँ पे लोटस फ्लावर आ जाएगा, फिर सितंबर अक्टूबर में यहाँ से लोग लोटस स्टेम निकाल लेंगे। और लोटस स्टेम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको वेजिटेरियन में जगह जगह खाने को मिलेगी, रेस्टोरेंट्स भी सर्व करते हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत खास लगी है। वाटर प्लांट्स बहुत खूब लग रहे हैं और एकदम नज़दीक में है ना, अच्छा लग रहा है इन वाटर प्लांट्स को देखकर। पानी एकदम साफ़ है, तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 फीट गहराई तक बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। पहले मैं सोच रहा था यहाँ पे मैं शिकारा राइड कर लूँगा, फिर मेरे मन में ये आया कि अगर मैं शिकारा करने जाऊँगा तो क्या होगा कि खीर भवानी टेम्पल जब हम पहुँचेंगे ना, तब तक अंधेरा हो चुका होगा। और मैं चाहता हूँ खीर भवानी टेम्पल हम डे लाइट में पहुँचे, और अभी ऑलरेडी 6:35 का टाइम हो गया, 7:45 का सनसेट है। तो 2-4 बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ्स निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से हम खीर भवानी टेम्पल को चलेंगे। इस समय 7:15 बजे का टाइम है। मंदिर आने के बाद मुझे मालूम चला है टेम्पल टाइमिंग्स हैं सुबह 6 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। मैं आपको कुछ स्थान के बारे में बता देता हूँ। अंदर एक कुंड है, ऐसा कहते हैं उस कुंड का पानी हर कुछ महीनों में अलग रंग ले लेता है, कभी पिंक, ब्लू, ग्रीन, ऐसे 7 रंग हैं अलग अलग। और ऐसा भी कहा जाता है कि रेड या ब्लैक कलर का जब पानी हो जाता है, इसका मतलब कोई आपदा आने वाली है। तो अब आपदा क्या आने वाली है उसके बारे में तो ऑब्वियसली नहीं मालूम, लेकिन रंग बदलने से लोग इंडिकेशन समझ जाते हैं कि कुछ खराब होने वाला है। अंदर जो माँ भवानी, माँ दुर्गा का ही रूप है। ऐसा कहते हैं कि रावण ने माँ दुर्गा की तपस्या करी और माँ दुर्गा श्रीलंका में विराजमान हो गई। और रावण के वध के बाद जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे तो माँ दुर्गा ने हनुमान जी को बोला कि आप मुझे कश्मीर लेकर चलिए। तो हनुमान जी ने बोला मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो माता मैं आपको कैसे लेकर चलूँ। तो माता ने कहा कि आपके पास जो कमंडल है उसमें जल है, मैं उसमें आपके साथ चलती हूँ। तो माता यहाँ पर आई और ये जो कुंड का पानी है, ज़मीन से इस कुंड का पानी निकलता है, चश्मे का पानी है। और खीर भवानी इसलिए बोलते हैं, भवानी तो माँ दुर्गा का रूप होगी, और खीर इसलिए क्योंकि यहाँ पर माँ दुर्गा को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर करी। और फिलहाल आप भी बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर ना रहने की सुविधा भी है। जेके टूरिज्म के प्रॉपर्टी तो मेरे को दिखाई दे रही है, एक राइट हैंड साइड पे है, इधर भी है और अंदर भी है। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। तो आप जब श्रीनगर आएंगे तो आप यहाँ पर आइए, टाइमिंग का ख्याल रखिएगा क्योंकि हमें यहाँ पर आने में लेट हो गया है। अभी के लिए आपको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।